जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सक और रीना दुबे नर्सिंग होम जमुआ के प्रोपराइटर डॉक्टर राजेश कुमार दुबे हमारे साथ एक साक्षात्कार के लिए जुड़ रहे हैं, जिनसे बात होगी विभिन्न मुद्दों पर। मुख्य रूप से सर्दी का मौसम है और इस मौसम में पाए जाने वाली जो विभिन्न बीमारियां हैं, इन बीमारियों को लेकर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस साक्षात्कार का। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और नए साल का मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और साथ में सभी जमुआ वासियों देशवासियों को भी जो है हार्दिक अभिनंदन। सर, हमारे जो दर्शक हैं पूरे गिरिडीह जिले में और झारखंड प्रदेश में, उन दर्शकों तक सबसे पहले तो आप अपने बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार दुबे हूँ और मैं जमुआ में 2005 से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ और यहाँ MYC के पद पर भी रह चुका हूँ और अभी भी मेरा निरंतर जो है जमुआ वासियों के लिए सेवा दे रहा हूँ और आगे भी मेरा इच्छा है कि जब तक मैं रहूं जमुआ के लिए ही अपना सेवा देते रहूं। सर, सर्दियां चरम पर है। सर्दियों के मौसम में मुख्य रूप से जो बीमारियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो जाड़े में है, तो जाड़े में तो सबसे बड़ा से है स्ट्रोक, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जब ब्रेन हेमरेज कर जाता है, ब्लड प्रेशर BP हाई हो जाता है, उसके चलते जो है स्ट्रोक की सिम्टम आती हैं। उसके बाद माइकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं, तो उसका भी एक बहुत ही कॉमन मतलब है जाड़े में जो होती है। और इसके अलावे कुछ सर्दी खांसी, ये सब जो वायरल फ्लू होता है, ये सब का भी संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। सर, अभी जो आपने स्ट्रोक की बात कही या फिर हार्ट अटैक की बात कही है, तो क्या ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों में हो सकता है या फिर वृद्ध वर्ग के जो लोग हैं विशेष करके उनमें इस तरह का खतरा ज्यादा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि पहले का लाइफ स्टाइल कुछ दूसरा था, आपका लाइफ स्टाइल डाइट बहुत सारा चेंज हो गया है, जिसके चलते अब जो है यंगर में भी हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ब्लॉकेज केस बहुत ज्यादा होता है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब पहले जैसा कि ब्रीड में ही होगा, है ना, ये यंग एज में भी काफी हो रहे हैं। कोई अन्य प्रमुख बीमारी जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगे, खास करके विंटर सीजन की अगर बात की जाए? विंटर सीजन में तो ये सब तो 2-3 बीमारी तो बताए ही हैं और इसके अलावे जैसे हम लोग सोशल मीडिया में भी और प्लस न्यूज चैनल से भी बहुत सारी बात आ रही है कि एक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है, ये आपका चाइना में फैला हुआ है और इसका हम लोग को अभी इस तरह से कागजात का जो है ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस वायरस के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा कि उस वायरस के बारे में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि उसे डरना नहीं है और सबसे बड़ा चीज है कि उसमें अपने आप का इम्यूनिटी को डेवलप करना है। इनकेस यदि फ्यूचर में हम लोग को उससे सामना करना यदि पड़ जाए, तो सेम जैसे कोरोना में हम लोग जो सावधानी बरतते थे, हैंड वॉश, मास्क का इस्तेमाल करना या इधर उधर कहीं छीके नहीं, है ना, ये सब भीड़ भाड़ इलाका में जाए नहीं, तो ये सब अपना सावधानियां बरतना जरूरी है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बड़ा होता है इम्यूनिटी को हम लोग को बूस्टअप करना पड़ेगा और ये विंटर सीजन में ज्यादा होता है, स्प्रिंग सीजन में भी होता है। तो अभी तो विंटर जो है चरम पर है, तो ये सब चीज से काफी हम लोग को जो है सावधानी बरतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से आपका स्ट्रोक और माइकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब का जो केस जो आ रहे हैं, तो जाड़े में सुबह जो है जो लोग वल्नरेबल हैं, डायबिटिक हैं, हाई BP हैं या उस तरह का केस आ रहा है, उस तरह का कोई डिजीज है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उस तरह से लोगों को बाहर ना निकलें, धूप निकले उसके बाद ही निकलें और सब विंटर कपड़े का इस्तेमाल करें, ठंडा से बचें और ताजा खाना का इस्तेमाल करें। सर, पैंडेमिक कोरोना की अगर बात की जाए, हाँ, तो इस महामारी की त्रासदी जो है पूरे विश्व ने झेला है,
बिल्कुल बिल्कुल। आप बात कर रहे थे HMPV की। हाँ। ये एक वायरस है। हाँ। और इसका एक केस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने देश में, क्योंकि ये चाइना ओरिजिन है। हाँ, हाँ। और भारतवर्ष में भी इसका एक केस जो है, हाँ। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पूर्ण रूप में नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी सूचना प्राप्त हो रही है। तो जो हमारे दर्शक हैं, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि उन लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत और एक डर जो है कोरोना पैंडेमिक का अभी तक उन लोगों के दिलों में है। देखिए, पहले तो मैं सभी लोग को ये बताना चाहूंगा कि पहले अपने अंदर का जो दहशत है उसको पहले निकाल दें। और जिस तरह से हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़े हैं, उस तरह से ये भी यदि संकट आता है तो इससे भी हम लोग जो है डट के मुकाबला करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावे क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को ये वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज है तो नेचुरली है, ये निमोनिया जिस तरह से कोरोना करता था उसी तरह से ये फेफड़े में अटैक करता है। तो फेफड़े में अटैक करता है तो वही उसका सिम्टम होता है, फीवर आना, हेडेक आना, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत। जैसे लेट स्टेज होगा, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप आउट होता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है और इसमें सावधानियां भी बहुत ज्यादा बरतना जरूरी होता है, क्योंकि ये यदि एक आदमी को होता है तो धीरे धीरे नियर अबाउट जो भी उनके संपर्क में रहेंगे वो फैलते जाएंगे। इसी तरह से ये बीमारी फैलती है। अभी किन किन रोगों के जो रोगी हैं वो आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं अधिकांशतः? अभी तो सबसे बड़ा चीज है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी और हार्ट से रिलेटेड जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, ये भी बहुत सारा केस जो है आ रहा है। छाती में जलन या छाती में दर्द, उल्टियां, ये सब लेकर के बहुत सारा केस अभी आ रहे हैं। मतलब सांस लेने में दिक्कत, जिनको हम लोग अब बोलते हैं कि दम्मा की शिकायत है ना, COPD हो जाता है। तो जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होता है वो जाड़े में जो है एग्रीवेट होता है। जाड़े में जो विंटर सीजन है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस सब चीज से ठंडा से बचना जरूरी है। ठंडा पानी का इस्तेमाल न करें, ताजा खाना का इस्तेमाल करना है और ठंडे पानी से नहाए नहीं। और कुछ विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने की आप सलाह जो है क्या देना चाहेंगी रोगियों को? इसमें तो सबसे बड़ा चीज है कि यदि कोई निमोनिया या यदि कोई वायरल या चेस्ट इन्फेक्शन का, कफ खांसी का यदि मरीज घर में हो रहा हो तो घर के लोग को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो संक्रमण बढ़े नहीं। और वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें और खाने के पहले हैंड वॉश जरूर करें। इस पर जरूर ध्यान दें। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार दुबे जुड़े थे और विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत कर रहे थे और मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में जो प्रमुख और महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उन बीमारियों के विषय में और उसके